नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आजाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर नून लीग पर कड़ी तनकीद। बोले सियासी मैदान में शिकस्त कबूल, धांधली कबूल नहीं। चौधरी यासीन के हलके में धांधली हुई। 30 पोलिंग स्टेशन पर धांधली के सबूत हैं। इनका पहला वजीर आला पंजाब धांधली की वजह से बना। इनका वजीर आजम भी आरओ इलेक्शन की वजह से बना है। मेरे जलसे में लाहौर, मरी और पिंडी से लोग नहीं आते। मेरे जलसे में कश्मीर के लोग होते हैं। कश्मीर का फैसला मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पूंछ और रावलाकोट करेंगे। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब धांधली का रोना रो रही है। वजीर आला पंजाब ने तंजिया कहा कि कयामत कितने बजे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में धांधली का इल्जाम। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मीरपुर में भयानक धांधली की मिसाल नहीं मिलती। खौफनाक धांधली का इजाला नहीं करेंगे तो इसके असरात आएंगे। हम धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूत सामने रखकर फैसला करें। आजाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए हैं। हसन मुर्तजा बोले इलेक्शन कमीशन मीरपुर में इंतखाबी धांधली का जिम्मेदार है। नून लीगी ठप्पे लगाने के लिए पोलिंग का वक्त बढ़ाया गया। नून लीग धांधली की पैदावार जमात है। नून लीग धांधली के जरिए ही इक्तदार में आई है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि नून लीग ने खिराती तौर पर 2024 में हुकूमत बनाई। बच्चा बच्चा जानता है कि इनके पास मैंडेट नहीं है। वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 के जरिए मनसब पर बैठी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोना धोना 2 अगस्त के लिए बचा कर रखे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से कबूल करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब की तरक्की से बुग़्ज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरियम नवाज की कारकर्दगी से तकलीफ होती है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तों पर पोलिंग कराई जाएगी। शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। भिंबर में नून लीग ने 3 नशिस्तों पर क्लीन स्वीप किया। कोटी में नून लीग ने 4 जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। मीरपुर में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2-2 नशिस्तें अपने नाम की। टर्न आउट भिंबर में 58 और कोटली में 47 और मीरपुर में 33% रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस खाबर अली शौकत ने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेज और रियासती इदारों पर हमले किसी सूरत कबूल नहीं। रावलाकोट में शरपसंदों के हमले में एक रेंजर से एहलकार शहीद हुआ। गिरफ्तार शरपसंदों से असलहा बरामद हुआ। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां। खैबर में फितनल खारिज के 24 और नोशकी में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले मजमूई तौर पर 32 दहशतगर्द मारे गए हैं। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी तबाह कर दिया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी पर सलाम। कहा कि क़याम अमन के लिए फोर्सेस की कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। अपर सवात में पुलिस और सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मता के अहम स्ट्रेटेजिक मुकाम पर फोर्सेस ने कंट्रोल हासिल कर लिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एलीट फोर्स का जवान गुलफाम खान शहीद हो गया। पुलिस लाइन सवात में सरकारी एजाज के साथ नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर पुलिस ऑफिसर को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा कि डीएसपी मुरीद बुगटी ने शहादत का अजीम रुतबा पाया है।
वो शुजात, फर्शनासी और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल है। कौम बलूचिस्तान पुलिस के इस बहादुर सपूत की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों के जवाब में सऊदी अरब का इराक पर फजाई हमले में 20 इराकी मारे गए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक हमले अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर किए हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान नवाज गिरोहों के हमले नाकाम बना दिए। ईरान नवाज गिरोहों ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया था। ईरान ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी पासदान इनकलाब का कहना है कि उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। अमरीकी फौज का कहना है कि पासदान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अमरीकी दिफाई निज़ाम ने तमाम मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कतर, बहरीन और कुवैत के हममनसूबों से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। गुफ्तगू के दौरान खलीजी वज़रा का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर, ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की भी मज़म्मत की। आपना हुर्मुज़ पहले की हालत पर वापस आई तो ईरान की फतह मुकम्मल नहीं होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का बयान, कहा कि हुर्मुज़ में जुनूबी रास्ता बनाने की तजवीज़ MOU के मुनाफी है। ईरान ने गुज़श्ता 15 रोज़ में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। दूसरी जानिब ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने ईरानी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। आपना हुर्मुज़ पर ईरानी मुतालबात गैर ज़रूरी करार दे दिए। मॉनसून का चौथा ताकतवर स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरावाला, नारोवाल और शकरगढ़ में बादल जमकर बरसे। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गई। आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। शहरों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। 31 जुलाई तक 2 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें मुतवक्के हैं। मॉनसून बारिशों ने पंजाब में तबाही मचा दी। फिरोजवाला में नाला बिफरने से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 4 अफराद डूबकर जामक, शहरी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बहावलपुर में नहर में 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 50 एकड़ से ज्यादा रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। शकरगढ़ में बरसाती नालों की तुगयानी से जमीनी कटाव और तबाही का सिलसिला जारी है। मॉनसून बारिशों के बायस दरियाई सिंध में तुगयानी, गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। एक दिन में गुड्डू बैराज के मुकाम पर 43,162 क्यूसिक पानी का इजाफा हो गया। पानी हिफाजती बंदों की जानिब बढ़ने लगा। जतोई में खतरनाक दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी और फसलें दरियाबुर्द हो गई। मॉनसून अलर्ट के दौरान DG PDMA में फिर तब्दील। चंदमा में PDMA को चौथा DG मिल गया। PDMA की कमान मोहम्मद सैफ अनवर जब्बा के सुपुर्द कर दी गई। उमर अब्बास मेला का तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया गया। मोहम्मद सैफ अनवर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। विफाकी वजारत दाखिला में अहम इंतजामी तब्दीली। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा को तब्दील कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर को विफाकी सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया गया। विफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तिब्बी तालीम में पाकिस्तान की नई कामयाबी। प्रोफेसर शोएब शफी और प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदर की काविशें रंग ले आई। CPSP को ACCME से दोबारा आलमी एक्रीडेशन मिल गई है। आलमी इदारा सेहत ने भी CPSP की कोलाबरेटिंग सेंटर की मुद्दत 2030 तक बढ़ा दी है। सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल्ला बिटाई के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने चादर चढ़ाकर इफ्तिताह किया। मुल्क भर से अकीदतमंद दरगाह पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की भी दरगाह पर हाजिरी। सिंध भर में आज आम तातील है।
और ट्रोबा टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। सिर्फ 211 रन का हदफ पाकिस्तान बैटर्स के सामने पहाड़ बन गया। हदफ के ताक़ुब में पूरी पाकिस्तान टीम 120 रन पर ढेर हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही न हो सके। वेस्टइंडीज को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।